नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 और 15 मई के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल की। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको धनवान और सुखी होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति बना रही है। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसे उपयोग करें। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेंगी। साथ ही समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। सोच विचार करने से लाभदायक मौका हाथ से निकल भी सकते हैं। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। व्यवसाय स्थल पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखें। हालांकि कुछ रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के तरक्की के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति रहेगी, परंतु स्थितियां भी आपको ही संभालनी है। प्रेम संबंधों के मामले में लकी रहेंगी। नसों में खिंचाव और दर्द महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों के प्रति स्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। दोपहर बाद अप्रत्याशित लाभदायक स्थितियां बन रही, इसके लिए कोई यात्रा भी संभव है। आपकी लापरवाही अथवा कोई गलत निर्णय मानहानि का कारण बनेगा, इसलिए कोई भी कदम बहुत ही सोच समझकर उठाएं। कुछ अनावश्यक खर्चे भी बने रहेंगे, परंतु साथ ही धन संबंधी स्थितियां बनेंगी, इसलिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। विदेशी व्यापार अभी कुछ मंदी की स्थिति में रहेंगे। वर्तमान समय में नई व्यापारिक गतिविधियों को समझना जरूरी है। पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए लोगों के संपर्क में रहें। ऑफिस में व्यक्ति किसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, जिसकी वजह से मन और माहौल दोनों ही प्रफुल्लित रहेंगे। दिन व्यस्ततापूर्ण बना रहेगा और आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई काम हो सकता है। भविष्य को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस समय कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखना जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है अथवा कोई इंक्वायरी बैठ सकती है। मीडिया फोन द्वारा बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान लगाएं। दोस्तों, आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि वीडियो के अंत में धनवान और सुखी होने के लिए महत्वपूर्ण बात बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों, समय की गति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ समय में आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन्हीं कार्यों के पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कोई पेमेंट करने की वजह से मन परेशान रहेगा। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग व्यर्थ के गतिविधियों में अपना समय खराब ना करे। बाहरी स्रोतों से संपर्क बनेंगे जो कि लाभदायक भी रहेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के ऑर्डर समय पर पूरे हो जाएंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें क्योंकि लीक हो सकती हैं। सरकारी सेवारत लोग किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य में रुचि न लें। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। काम के साथ अब आराम भी लेने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि समय बहुत ही अनुकूल है। कुछ पुरानी नकारात्मक बातें वर्तमान पर हावी होने से संबंधों में खटास आ सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहें। विद्यार्थी मौज मस्ती की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। व्यावसायिक कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें क्योंकि आज आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस बारे में बात करने का जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति का पितामह कहा जाता है। उन्होंने मनुष्य के बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए कई नीतियां बनाई हैं। आज के दौर में ये नीतियां उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। इन नीतियों को अपनाने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चाणक्य की कई नीतियों में से एक नीति में उन्होंने बताया है कि धनवान बनना है तो इंसान को हमेशा इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी अध्ययन यह है कि सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। साथ ही उसके फायदे व नुकसान के बारे में पहले से सोच कर रखें। सही ज्ञान इंसान को सही रास्ता दिखाता है और नया ज्ञान पाने के लिए हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए। ज्ञान के दम पर आप यह जान सकते हैं कि कौन सा बिजनेस सही होगा और कौन सा गलत, ताकि आपको अच्छा धन लाभ हो सके और सफल बने। चाणक्य ने आगे कहा है कि जीवन में तरक्की करने के लिए इंसान को हमेशा तप और ध्यान करना चाहिए। तप का अर्थ है हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोच विचार करते रहना और उसको लेकर भी काम करना चाहिए। इससे आपको हमेशा पता होगा कि धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए। हमेशा एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचे, जिस तरह अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर टिकी थी। शास्त्रों व पुराणों में दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह मुक्ति का साधन भी है। दान एक ऐसा कर्म है जिसमें इंसान हमेशा सफल होता है। दान जितना ज़्यादा किया जाए उतना कम होता है। साथ ही से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। दान देने से आत्मा हमेशा पवित्र रहती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसे वह हमेशा सफल मार्ग दिखाते हैं। साथ ही दान से धन लाभ के साथ सुख शांति भी मिलती है। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा है कि दूसरों के धन पर कभी नजर न रखें। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं और कई तरह की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि धन के लेन देन करते समय कोई लोक लाज न रखें।
जो व्यक्ति धन के लेन देन में लोक लाज रखता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।